हेलो फ्रेंड, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए। पिछली वीडियो में जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो था गुडविल वैल्यूएशन, और उसी चैप्टर की क्लास सेकंड है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके कैलकुलेशन के 4 तरीके होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। उन 4 तरीकों में से एक तरीका आज हम डिस्कस करेंगे, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 पार्ट्स दिए हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। इसमें हम सिंपल एवरेज को यूज़ करेंगे, इसमें वेटेड एवरेज को यूज़ करेंगे। तो हमें ये पता है सिंपल एवरेज कैसे निकालना है, वेटेड एवरेज कैसे निकालना है, हम वो पढ़ेंगे। अब फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब गुडविल निकालना बहुत ईजी है इस मेथड में। कैसे? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया होगा और एवरेज प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज प्रॉफिट जितने भी प्रॉफिट दिए हैं उनका एवरेज तो हमें आते हैं, निकालते कैसे तो निकल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ क्यों लिया जाता है और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ होता क्या है, और एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, गुडविल निकालने के लिए कोई तरीका ऐसा सच नहीं है कि ये 4 तरीके ही काम आएँ। गुडविल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे गुडविल निकाला जा सकता है। लेकिन हम ये 4 तरीके हमारे इस सिलेबस में जो हम वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बनने के पीछे भी कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा। क्योंकि जब आप सामान खरीदने जाते हो, आप सामान खरीद रहे हो और कोई आपको सामान बेच रहा है, तो आप दोनों की बारगेनिंग चलती है, आप दोनों का डिस्कशन चलता है। आप कितने का खरीदना चाहते हो, वो कितने का बेचना चाहता है। वो कितने का खरीदना बेचना चाहता है, आप उतने में खरीदने को तैयार हो तो ही बिज़नेस बिकेगा और आप खरीद पाओगे, तभी गुडविल कैलकुलेट होगी। वो बेचना चाहता है ज़्यादा में और आप उतना खरीदना नहीं चाहते तो बिज़नेस बिकेगा नहीं, तो गुडविल कैलकुलेट नहीं होगी। यानी गुडविल कैलकुलेशन के लिए बिज़नेस का बिकना और ख़रीदा जाना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि दोनों की चलेगी, दोनों की बात को ध्यान में रख के ही गुडविल कैलकुलेट होगी। तो इसी तरीके से इन दोनों की बातों को ध्यान में रख के जो डिस्कशन होता है, उन्हीं तरीक़ों में से 4 तरीके मेथड्स निकल के आए हैं। तो पहले इस चीज़ को समझा, ये करने से पहले मैं आपको कोई एग्जांपल देना चाहता हूँ जो कि आपको ज़्यादा क्लियरली समझा पाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लो राम है। राम एक बिज़नेसमैन है, उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं 5 लाख रुपीज़, उसकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है भाई उसके अंदर उसके बिज़नेस में सामान पड़ा होगा। मान लो एक दुकान है, उसने 5 लाख का सामान पड़ा होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। और वो जो प्रॉफिट कमाता है वो कमाता है 2 लाख पर एनम का वो प्रॉफिट कमाता है। राम का एक फ्रेंड है श्याम। श्याम कुछ नहीं करता, उसे कोई जॉब नहीं है, वो कोई बिज़नेस नहीं करता, लेकिन वो करना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो देखता है मेरा दोस्त राम है, वो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो कितनी तरक्की कर गया और मैं कुछ नहीं करता हूँ। उसने अपने दोस्त से पूछा कि तेरी क्या इन्वेस्टमेंट है, तो कितनी कमाई करता है। उसको पता चला भाई इसकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपये ये कमाता है 1 साल के। तो शाम सोचता है यार 5 लाख तो मैं भी अरेंज कर सकता हूँ, मैं भी बिज़नेस शुरू कर लेता हूँ, मैं भी 2 लाख रुपये कमाऊँगा, 5 लाख रुपये लगाऊँगा। तो ये भी 5 लाख रुपये लगाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आप मार्केट सर्वे ज़रूर करते हो। हाँ, अंधाधुंध ऐसे ही पैसे नहीं लगा देते, आप मार्केट में सर्च करते हो, पता करते हो कि भाई क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या सामान कहाँ से लाना पड़ेगा। इतना तो डिस्कशन करोगे ही। 5 लाख ये अरेंज कर लेगा, लेकिन कैसे शुरू करेगा ये सब पता होना चाहिए। तो ये मार्केट में सर्वे किया तो इसको पता चला कि जब मैं 5 लाख रुपये बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दूँगा मैं 5 लाख रुपये, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी मेरी 5 लाख रुपए की, तब मुझे फर्स्ट ईयर में नो इनकम यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नेट प्रॉफिट भी नहीं है, नेट लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। सेकेंड ईयर में इसने देखा, सेकेंड ईयर में भी यही सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस। थर्ड ईयर में भी इसने देखा नो प्रॉफिट नो लॉस। फोर्थ ईयर में जाके ये 2 लाख रुपये पर एनम के कमा पाया, 2 लाख पर एनम के कमा पा रहा है। तो इसने सोचा यार ये तो काफ़ी टाइम लग रहा है, मैं पहले साल में कुछ नहीं कमा पा रहा, दूसरे साल में कुछ नहीं कमा पा रहा, तीसरे साल में कुछ नहीं कमा पा रहा, चौथे साल में मैंने 2 लाख रुपये कमाए हैं। तो ये तो गड़बड़ है, मुझे काफ़ी साल वेट करना पड़ेगा। और ये चाहता था जल्दी कि भाई मैं बिज़नेस शुरू करूँ, उसी साल से मैं कमाने लग जाऊँ अच्छा खासा पैसा। तो ये राम के पास गया, ये कहता है राम तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है,
हम दोनों साथ में पढ़े हैं, तो मेरी हेल्प करेगा? तो राम बोलता हाँ बताओ क्या हेल्प करनी है। तो श्याम बोलता है यार तो अपना बिज़नेस मुझे बेच दे। तो राम बोलता है भाई तेरे को बिज़नेस बेच दूँगा तो मैं क्या करूँगा? कहता देख भाई, श्याम बोलता है देख भाई तेरे को तो बहुत इस बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, तू बिज़नेस कहीं और भी शुरू कर सकता है, तो कुछ और भी कर सकता है लाइफ में। मेरे को कुछ नहीं आता, ना मेरे को कुछ पता है, मेरे को ये बिज़नेस करने दे, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी हेल्प कर दे, मैं तेरा एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा। राम ने कुछ सोचा और बोला ठीक है भाई बेच देता हूँ तेरे को बिज़नेस। तो मेरा दोस्त है वो उसकी बातों में आ गया, उसने बिज़नेस बेचने के लिए वो तैयार हो गया। तो श्याम बोला बताओ कितने पैसे देने हैं। तो राम ने कितनी डिमांड की उससे? राम बोलता भाई देख 5 लाख का तो मैंने सामान लगा रखा है इसके अंदर, 5 लाख तो तुझे देने पड़ेंगे। तो श्याम बोलता हाँ भाई वो तो दूंगा मैं, 5 लाख का तो सामान ही पड़ा हुआ है तो मैं तो दूंगा। कहता और तुझे मुझे 6 लाख रुपए देने हैं, यानी कि तू मुझे टोटल 11 लाख रुपए देगा। ठीक है बात बनी। 5 लाख का सामान है, 6 लाख एक्स्ट्रा में 11 लाख रुपए दूँ। कहता क्यों? कहते भाई देख मेरी मेहनत का फल मैं तुझे क्यों दूँ? मैं तेरे को बिज़नेस बेच रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है, मेरी मेहनत का फल तू क्यों लेगा? और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गुडविल क्या होती है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की काबिलियत किसी बिज़नेस की, वो उसकी गुडविल होती है। अब ये बंदा अपना बिज़नेस बेच रहा है, यानी ये अपनी काबिलियत बेच रहा है, और कितनी काबिलियत बेच रहा है वो हमें निकालनी है, वो गुडविल है। मेरी काबिलियत है पैसा कमाने की, और वो काबिलियत मैं तेरे को बेच रहा हूँ, वही तो गुडविल है। मेरी एबिलिटी मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो वो गुडविल है, वो मेरे को दे। तो कहते तेरी कितनी काबिलियत है? कहते देख पहले साल में अगर तू बिज़नेस शुरू करता अपना तो तू 0 कमाता, लेकिन तू मेरा बिज़नेस खरीद रहा है तो 2 लाख रुपये कमाएगा। कहते हाँ। कहते तो मेरी काबिलियत की वजह से कमाएगा, क्योंकि तू खुद बिज़नेस शुरू करता तो 0 कमाता, तूने खुद भी सर्वे किया हुआ है मार्केट में जाकर, तूने पता किया हुआ है, तो 0 कमाता, तो मेरी वजह से तू कमाएगा 2 लाख रुपये। कहते वो मैं लूँगा। कहते 2 लाख। कहते अच्छा। फिर अगले साल भी तू 0 कमाता, लेकिन मेरा बिज़नेस खरीद रहा है तो 2 लाख कमा, क्योंकि मैं 2 लाख कमाता हूँ। तीसरे साल भी तू 2 लाख कमाएगा मेरी वजह से। तो कहता ठीक है भाई ये बात सही है, वो बात समझ गया, और उसने इसको 6 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार हो गया। ये क्या है? हमारी गुडविल। क्योंकि ये गुडविल क्या होते हैं? गुडविल इज़ द एबिलिटी टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। जो मेरे पास काबिलियत है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की दूसरी फर्म से, वो मेरी गुडविल है। अब तेरी काबिलियत थी 0 और मेरी काबिलियत थी 2 लाख कमाने की, और मैं तेरे को बेच रहा हूँ, तो मैं तेरे से 2 लाख रुपये लूँगा। अगले साल की तेरे 2 लाख नहीं कमाएगा, 0 कमाता मैं दे, तो मेरी वजह से तू ये 6 लाख रुपये कमा पा रहा है, तो ये तू मुझे अभी दे दे। तो उसको कहते हैं गुडविल। तो वो 6 लाख रुपये उसको देने उसकी गुडविल है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये बात तो ठीक है चलो मान गए, गुडविल एबिलिटी होती है, वो अपनी एबिलिटी बेच रहा है। गुडविल क्या होती है? एबिलिटी। गुडविल क्या होती है? एबिलिटी। एबिलिटी काबिलियत, किसी भी तरीके की वजह से काबिलियत हो सकती है, रेपुटेशन की वजह से, लोकेशन की वजह से, एक्स्ट्रा कोई भी अदर फैक्टर, आपकी काबिलियत है कमाने की, वो मुझे पता है, वो आपको पता है, हम दोनों खरीद रहे, हमें पता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 6 लाख रुपये कमाए, ज़रूरी नहीं है कि वो 6 लाख से कम कमाए, 6 लाख कुछ भी कमा सकता है। वो नहीं, जब खरीदने जा रहे हो तब उस बंदे को पता है कि भाई मैं 2 लाख कमाता लेकिन मैं नहीं कमा पाऊँगा, अब वो तू कमाएगा। अब तू कमाएगा नहीं कमाएगा वो तेरे ऊपर है, मैं तो अपनी काबिलियत बेच रहा हूँ, मेरी 2 लाख कमाने की थी, तो वहाँ पे कितना कमा रहा है उसके बाद लेने के बाद वो तेरी लुक आफ्टर है। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ज़रूरी है कि वो 2 लाख रुपए कमाए, क्या पता वो ज़्यादा कमाए, क्या पता वो कम कमाए, बिज़नेस खरीदने के बाद क्या पता ये ज़्यादा शाम जो बिज़नेस को इतना अच्छा रन करे कि वो 2 लाख से ज़्यादा कमाए, क्या पता वो इतना बेकार चलाए कि कस्टमर जो बने हुए थे इसके वो भी टूट जाएं और ये 2 लाख भी ना कमा पाए। कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना। हम बिज़नेस बेचते वक्त ये जो सामान इसने ख़रीदा था, यानी बिज़नेस खरीद रहा था, तो इसने बिज़नेस खरीदते वक्त ये एग्री कर गया था कि मैं आपको 6 लाख रुपये दूंगा, क्योंकि आपकी बजाय मैं कमाऊंगा। कमाए ना कमाए कोई बात नहीं, वो तो बात फ्यूचर का है ना, फ्यूचर का तो पता नहीं, हमें तो आज की बात देखनी है। तो ये बात मानने को तैयार है कि भाई मैं कमाऊंगा तेरी जगह पे, इसलिए वो 6 लाख रुपए दे रहा है, तो वो गुडविल है। तो हमें ये नहीं देखना होता कि भाई फ्यूचर में कमाएगा कि नहीं कमाएगा, एट द पॉइंट ऑफ टाइम वो कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है वो गुडविल है।
और वो क्यों दे रहा होगा, कोई रीज़न होगा ना, उसके दिमाग में होगा कि मैं कमा लूँगा, बिज़नेस खरीद रहा हूँ मैं भी कमा लूँगा, जब तू वही बिज़नेस मैं खरीदा, तेरे क्लाइंट मेरे पास है, मैं कमा लूँगा। अब वो कमाएगा नहीं कमाएगा वो हमें नहीं देखना। तो इसने 6 लाख रुपए दिए एक्स्ट्रा, वही गुडविल है। इसने बोला मेरी काबिलियत मैं तेरे को बेच रहा हूँ, इसने बोला मैं तेरी काबिलियत खरीद रहा हूँ, तेरी काबिलियत थी 6 लाख कमाने की, अब वो तू नहीं कमाएगा तो मैं तेरे को दे देता हूँ 6 लाख रुपये। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हो कि ये क्या कहना चाहता है कि भाई मेरी मेहनत का फल जो तू ले जाएगा, क्योंकि मेरी मेहनत है 2 और ये मेहनत का फल तू ले जाएगा, तो ये मेरे को आज ही दे दे, तो ये 6 लाख रुपये इसको देगा, यानी गुडविल। जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है वो गुडविल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, चलो ठीक है हम इसको कुछ और तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो श्याम ने मार्केट में गया और सर्वे किया कि भाई मैं ये इसकी इन्वेस्टमेंट वही सेम एग्जांपल है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, ये 2 लाख रुपए पर मंथ के कमाता है। ये इसने पहले साल में कमाए 1 लाख रुपीज़ फर्स्ट ईयर में। बिज़नेस इसने देखा कि सर्वे किया कि अगर मैं बिज़नेस चलाता तो पहले साल में 1 लाख रुपए कमा पाता, दूसरे साल में 1,20,000 रुपये कमा पाता, और तीसरे साल में 1,40,000 कमा पाता, और चौथे साल में मैं 2 लाख कमा पाता। फोर्थ ईयर में जाके मैं, अगर मैं खुद करता, ये यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, खुद करता तो यानी कि इसको 2 लाख तक पहुँचने के लिए कितने साल का इंतजार करना पड़ रहा है, चौथे साल तक का। फोर्थ ईयर में खुद कमाता तो ये कितने पैसे मांगेगा, कितना डिमांड करेगा, ये लॉजिकल बात है और कोई बात नहीं है। राम डिमांड करे भाई 5 लाख तो इन्वेस्टमेंट करके वो मांगेगा, प्लस बोलेगा कि भाई मेरी वजह से जो तू कमाएगा, मेरी वजह से पहले साल में कितना कमाएगा तू, 1 लाख। 1 लाख क्यों, क्योंकि भाई 1 लाख तो खुद कमा लेता अगर बिज़नेस करता, तो मैं कमाता 2 लाख, यानी एक्चुअली में तो 2 लाख कमाएगा, लेकिन मेरी वजह से कितना कमाएगा, सिर्फ 1 लाख। मेरी एबिलिटी की वजह से तो कितना कमा पाएगा, 1 लाख एक्स्ट्रा कमा पाएगा। इसका डिफरेंस भाई देखो, अगर मैं बिज़नेस खुद करता, शाम अपने पैसों से अपनी खुद की दुकान खोलता, ये दुकान नहीं खरीदता, अपना खुद का बिज़नेस करता, वही पैसों से वही बिज़नेस खोलता, लेकिन खुद खोलता तो वो 1 लाख रुपए कमा पाता। लेकिन अब वो बिज़नेस खरीद रहा है तो 2 लाख, तो कितना डिफरेंस कमा पा रहा है, यानी कि तेरी वजह से मैं कितना कमा पा रहा हूँ, एबिलिटी की वजह से। गुडविल इज़ एबिलिटी, तेरी काबिलियत की वजह से मैं 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमा पा रहा हूँ। 1 लाख तेरी काबिलियत की वजह से अगले साल मैं टोटल 2 लाख कमा रहा हूँ, लेकिन तेरी काबिलियत की वजह से मैं 80,000 रुपये कमा पाता, 80,000 और कमा पाता। कमाता तो 2 लाख ही, लेकिन तेरी वजह से तो 80, 1 लाख तो 20 में खुद भी कमा लेता ना। तीसरे साल में मैं तेरी वजह से 60,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा पाता, तो मैं तेरे को 60,000 ही दूंगा। चौथे साल में तो 2 लाख खुद भी कमा पाता, यानी कि कितने पैसे देगा वो, 5 लाख तो ये देगा और 2,40,000 ये टोटल। ये क्या हमारी गुडविल, एक्स्ट्रा जो दे रहा है ये गुडविल है। आप समझ में आ गया गुडविल क्या है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला था। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, ये क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज वो ईयर्स होते हैं जितने साल हम उसकी वजह से कमाएंगे, वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम इसकी वजह से कितने साल कमाएंगे, 1, 2, 3। पहले साल में 1 लाख एक्स्ट्रा कमाएंगे, दूसरे साल में 80,000 डिफरेंस देखो, तीसरे साल में 60,000, 2 लाख। तो हम कितना कमाएंगे, 3 साल कमाएंगे, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है। और 3 साल कमाएंगे, इसलिए 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है। और एवरेज प्रॉफिट इनका एवरेज, अब एवरेज को लेते हैं। अगर मुझे ये एक्चुअली में प्रॉफिट दे दें, ऐसे डिफरेंस ही दे दे, तो मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐड किया और गुडविल निकल गई। भाई तेरी वजह से 1 लाख यहाँ कमाया, 80,000 यहाँ पे कमाया और यहाँ पे 60,000 कमाया, ऐड कर दिया, निकल गई गुडविल। लेकिन एक्चुअली में अगर आप बिज़नेस खरीदने चाहोगे, एक बात बताओ, आप बिज़नेस खरीदने चाहोगे तो आप उसकी बात अंधाधुंध मान लोगे,
श्याम उसको बोलता ठीक है भाई, मैं चौथे साल में मैं 3 सालों तक तेरी वजह से कमाऊँगा। मान गया मैं 3 सालों में 3 साल तक मैं तेरी वजह से कमाऊँगा और तुम्हें 3 सालों का तेरे को प्रॉफिट दे देता हूँ। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं तीनों साल 2-2 लाख रुपए कमा पाऊँगा? यानी 2 लाख इंटू 3 करता तो 6 लाख हो जाता। पिछले क्वेश्चन में था ना 0-0 कमा रहा था। अगर हमें पता चल जाए कि भाई कितना मैं कमा पा रहा हूँ तेरी वजह से, वो गुडविल है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, इसकी वजह से मैं 0 कमाता था, इसकी वजह से 2 लाख कमा पाया, तो पूरा का पूरा 2 लाख, पूरा 2 लाख, पूरा 2 लाख, तो 6 लाख हो गया। अगले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम 1 लाख यहाँ पे, 80,000 यहाँ पे और 60,000 यहाँ पे, तो टोटल कितना 2,40,000 हम गुडविल दे रहे हैं, एक्स्ट्रा उसकी वजह से कमा पाए, वही गुडविल है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि मैं बिज़नेस खरीदने गया, एक्चुअली में क्या होता है, शाम गया राम के पास, ये तो मैंने एग्जाम्पल लेते हैं। एक्चुअली में रियलिटी में क्या होता है, शाम गया राम के पास बिज़नेस खरीदने, और शाम को पता है कि मैं कुछ नहीं कमाऊंगा 3 सालों में, मैं जो भी कमाऊंगा इसकी काबिलियत की वजह से कमाऊंगा। 3 सालों में मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, मैं जो भी कमाऊंगा इसकी काबिलियत की वजह से कमाऊंगा। तो मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं 3 सालों में 2-2 लाख रुपए कमाने वाला हूँ? कोई बेस तो होना चाहिए ना। अब मैं पिछले एग्जाम्पल को ही थोड़ा इलेबरेट करके उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करूँगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये राम है, ये श्याम है, तो राम वही 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वही 2 लाख रुपए पर एनम की इसकी इनकम है, इसकी भी 5 लाख, और अभी ये 2 लाख कमाना चाहता है। तो इसके पहले साल में 0 कमा रहा था, दूसरे साल में भी 0 कमा रहा था, तीसरे साल में भी 0 कमा रहा था, चौथे साल में ये 2 लाख कमाने लग गया। तो श्याम बोलता है इसको, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, श्याम बोलता है भाई मैं तेरी बात से सहमत हूँ कि मैं 3 सालों तक कुछ नहीं कमाऊँगा और 3 सालों तक मैं तेरी वजह से कमाऊँगा, इसलिए नंबर ऑफ़ ईयर परचेज यानी खरीदने के कितने सालों तक मैं तेरी वजह से कमाऊँगा, खरीदने के कितने सालों तक मैं तेरी वजह से कमाऊँगा, वही है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। कितने सालों तक मैं तेरी वजह से कमाऊँगा, वह नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। 3 सालों तक तेरी वजह से कमाऊँगा। अब तेरी वजह से कितना कमाऊँगा वो एवरेज निकाल लेते हैं, तो तेरी वजह से कितना कमाऊँगा, तो ये बोलता है मेरी वजह से 2-2 लाख रुपये कमाएगा। कहते हैं तेरी वजह से मैं 2-2 लाख रुपए कमाऊंगा, इसका क्या सबूत है कि मैं कहते भाई देख, मैंने अभी जब बिज़नेस ख़त्म हुआ, अभी बिज़नेस बेचने से पहले जो ये साल गया ना 31 मार्च, हम 31 मार्च को अपना 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो 31 मार्च को ये बैलेंस शीट ख़त्म हुई है अभी हाल फिलहाल में, इस बैलेंस शीट में मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। कहते अच्छा, कहते मैंने ये 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, यही तू कमाएगा 3 सालों तक 2-2-2। कहते भाई देख, तूने 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, मैं मान गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मार्केट में एकदम से बूम पीरियड यानी कि चढ़ाव आ गया था, मार्केट बहुत अच्छी चढ़ गई थी, जिस वजह से बिज़नेस बहुत अच्छा चला गया और तूने कमा लिया, इसलिए तू 2 लाख कमा पाया। कि अगर मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही होती तो क्या पता तू कम कमाता। तो इसी 1 साल को बेस मानना गलत बात है। मैं तेरा बिज़नेस खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये 1 साल के प्रॉफिट को बेस माना कि भाई मैं ये मान लो कि मैं 2 लाख रुपए कमाऊँगा 3 सालों तक, ये मानने को तैयार नहीं हूँ। तो वो कहता है फिर कैसे करें? कहते भाई देख ऐसे करते हैं, हम पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एवरेज ले लेते हैं। कहते देख भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले अभी तूने 2 लाख रुपये कमाए, अभी तूने इस साल में यहाँ पे बेच रहे हैं, इस पॉइंट पे बेच रहे हैं, और इस पॉइंट पे यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाए थे। इससे पिछले साल में, ये सब 31 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, 31 मार्च मान लो 20 है, ये 19 है, ये 31 मार्च 18 है, ये 31 मार्च 17 है, ये सब है। कहता है ये यहाँ पे तूने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट, लेकिन पिछले साल में तूने नेट प्रॉफिट कितना कमाया था? 1.5 लाख। उससे पिछले साल तूने कितना कमाया था? 1.7 लाख। और उससे पिछले साल तूने एक जगह साल में 80,000 भी 80K यानी 80,000 भी कमाए हुए। तो भाई तेरा तो उतार चढ़ाव वाला प्रॉफिट है। उससे पहले कितना कमाया हुआ है? उतार चढ़ाव वाला प्रॉफिट है। मैं कैसे मान लो कि तू 2 लाख कमाया इस साल है तो मैं भी कमाऊँगा? देखो
बढ़ नहीं रहा है, कम भी हुआ है, बढ़ा भी है। तो फिर दोनों अगर आप बिज़नेस खरीदने जाओगे या कोई सामान, तो बार्गेनिंग चलती है, दोनों की बातचीत चलती है ना। तो ये दोनों ने डिसाइड क्या किया, ऐसे करते हैं भाई, हम पिछले 4 सालों का या पिछले 5 सालों का जो भी इनका मन करे 5 सालों का एवरेज लेते हो। क्या करते हैं ये, उन 5 सालों के प्रॉफिट को प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 5 साल का प्रॉफिट मान लो आया टोटल में 3 लाख, तो 5 से डिवाइड करेंगे इंटू 3, कितना आ गया फिर ये 9 लाख डिवाइड बाय 5। तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल। एक लाख 80,000 हमारा क्या आ गया, गुडविल आ गया। तो अभी देखो भाई कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने, एवरेज प्रॉफिट क्यों लिया इन्होंने, नंबर ऑफ ईयर परचेस, मैं तेरी वजह से कितने सालों तक कमाऊंगा और कितना कमाऊंगा पर ईयर, तभी तो इंटू करेंगे ना। अगर मुझे पूरे सालों का पहले ही बता दे कि भाई तेरी वजह से इस साल में इतना कमाऊंगा, इस साल में इतना कमाऊंगा, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, अगर मुझे हर साल का इंडिविजुअली बता दे तो मैं पूरा वही लिख दे, वही तो गुडविल है। तो मुझे इतना इंटू करने की जरूरत क्या है। लेकिन मुझे ये आपस में डिसाइड होता है, बंदा खरीदना कहता है मैं तेरी वजह से 3 साल कमाऊंगा, ये मैं मान गया। इसलिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या होगा, जब कोई खरीदने जाएगा तो वो उस बात से सहमत होगा कि मैं तेरी वजह से कितने साल तक कमाऊंगा। और लड़ाई किस पे होगी कि भाई कितना कमाऊंगा, उसके लिए वो कैलकुलेशन करेंगे। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालना आसान है। जैसे एवरेज निकालते हो आप क्लास में अपने नंबर का, अपने परसेंटेज निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो भाई, 5 सालों के प्रॉफिट है 1 लाख है मान लो, प्लस एक 80,000 है, प्लस 20,000 भी है, प्लस 1,80,000 हो गया, 2 लाख हो गया। तो फिर मुझे 3 लाख करना है ना क्वेश्चन के हिसाब से, कितना करना है 3 लाख, 30,000 भी है और एक 70,000 है। तो 1,80 हो गया ना 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट है डिवाइड बाय 5, जितना ईयर का प्रॉफिट आप ले रहे हो उतने से डिवाइड कर दो। अगर आप 6 साल का प्रॉफिट ले रहे हो, 6 ईयर का प्रॉफिट ले रहे हो, तो 6 से डिवाइड कर दो। प्रॉफिट ऑफ 6 ईयर्स है तो 6 से डिवाइड कर दो। प्रॉफिट ऑफ 7 ईयर तो 7 से डिवाइड कर दो। लेकिन जो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, कितने सालों तक आपकी वजह से कमाऊंगा, वो आपस में ये डिस्कस कर लेते हैं और वो क्वेश्चन में दिया होता है, आपको गिवन होता है। तो वो जितने साल आप ऐड करोगे प्रॉफिट उससे डिवाइड कर दो और गिवन कर दो, इनटू कर दो। लॉजिक समझ में इसका कैसे करते हैं, सिंपल एवरेज। तो समझ में आ गया होगा शायद सही से। तो हमने क्या समझा कि गुडविल निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई आपकी वजह से मैं कितना कमाऊंगा, आपकी एबिलिटी खरीद रहा हूँ मैं तो गुडविल है। आपकी काबिलियत खरीदने का मतलब है कि आपकी काबिलियत का पैसा कितना मिलेगा मेरे को, वही गुडविल है। आपकी काबिलियत की वजह से मुझे 6 लाख मिला तो 6 लाख गुडविल है। आपकी काबिलियत की वजह से मैंने 2,40,000 कमाया तो 2,40,000 गुडविल है। आपकी काबिलियत की वजह से मैं 3 साल कमाऊंगा, लेकिन कितना कमाऊंगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी होता है। आपने मेरे को सामान बेचने के लिए जितना बोला और मैंने ख़रीद लिया तो उतने का सामान पड़ेगा। आपने मेरे को बोला 100 रुपये की चीज़ और मैंने 90 खरीदी तो 90 की मानी जाएगी। तो वही बात है भाई, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे नहीं भाई, आपने बोला 2 लाख रुपये कमाएंगे हर साल, तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं एवरेज लेना चाहूँगा, मैं पिछले सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना चाहूँगा, तो जाके मैं बिज़नेस खरीदूँगा। तो इस बात पे लड़ाई नहीं होती। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज पे वो सहमत हो जाते हैं। 3 साल पे सहमत है तो 3 साल, 5 साल पे सहमत है तो 5 साल। इनटू किससे करेंगे, जितना वो एवरेज कमाएगा, 5, 6, 10 जितने भी सालों का वो एवरेज लेने को तैयार है। तो ये एवरेज कॉस्ट मेथड है। तो आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई तो हम एवरेज प्रॉफिट ही समझते हैं। हम वेटेड एवरेज हम कल अगली क्लास में समझ लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।